सभी दोस्तों के लिए हमारी जय श्री राम। और मैं हूं राजा सिंह लोधी और हम आए हैं आज मोहरा, जहां पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है गांव वासियों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा। सभी में इसका सहयोग किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे पूजनीय महाराज विपिन बिहारी जी यहाँ पर कथा वाचक के रूप में यहाँ पर कथा सुना रहे हैं सभी ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। तो हम यही जानकारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ पर गांव वासियों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है बहुत ही सर्वोपरि है और इस कार्य की हम सराहना करते हैं। और हम कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से। तो आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम तो जालम सिंह लोधी है, वैसे लोग मुझे अज्जू भाई के नाम से भी जानते हैं, बस यही है मेरा परिचय। और यहाँ पर जो कार्य आप कर रहे हो वो किस प्रकार से कर रहे हो और अपने जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होती है और आप कितना मतलब सहयोग देते हैं? जी, तो यहाँ ये जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो इसकी एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ भी हो सकती है, लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो मैनेजमेंट बनाना है कि कैसे हम उनकी व्यवस्था बनाएंगे, पानी से लेके हर चीज की, उनकी बैठने उठने की, यानी सारी चीजों की। तो हम लोग जो कमेटी है, हम लोगों ने कमेटी बनाई है, तो कमेटी के माध्यम से जो हमें दिशा निर्देश होता है उसी हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करते हैं इस पब्लिक को। जी जी। तो यहाँ पर जो आपने सोचा कि यहाँ पर अपने गुरु महाराज जो फेमस है यहाँ के, अपने बुंदेलखंड की शान है, तीखी मिर्ची के नाम से उन्हें जाना जाता है और उनकी बारी ऐसी है कि मतलब मिर्चा भी उनके सामने फैल है। तो आपने कैसे सोचा कि उनको बुलाया जाए यहाँ? जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो कबीरदास जी ने कहा है कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुने आ बहासी। उनका जो कहने का मतलब यही है, उनके शब्दों में बहुत गहराई है, बहुत गूढ़ता है, लेकिन हम समझने में शायद उतना सक्षम नहीं है, तो हम ना समझ पाए, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन एक बात हमें लगती है कि खरी बात है, लेकिन उनकी खरी बात भी है, लेकिन इतनी गहरी बात है कि उसको समझना थोड़ा सा बड़ा कठिन है। तो जिसकी समझ में आ जाता है वही जान जाता है कि इनकी सिद्धांत क्या है और क्या कहना चाहती है। जी जी, बिल्कुल तीखा बोलते हैं, चाहे बुरा लगा या भला लगा। तो उनका ये कहना है कि मतलब हमें चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन हमारी अगर कथा सुनने आती, समझ लो खोलती चाय है, अगर जो उसको पी लेगा वही इस दुनिया के प्रपंच से दूर हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर यही है कि उनका जो बोलना है भले ही हमें लगता हो, और हमें क्यों लग रहा है, लगता किसी है जिसे ज्ञान नहीं होता है शब्दों का, उस भाव का, उस भावार्थ क्या है, उनको लग जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उनका जो कहने का मतलब स्पष्ट है कि उनकी जितनी जब जो सत्य बात होती है हमेशा वो दुनिया में कड़वी सी लगती है। सत्य बोलने वाला हमेशा कड़वा सा लगता है, लेकिन ये स्वभाव है, ये कड़वा क्यों लगता है कि हमारी ये स्थिति है, सामाजिक मानसिकता है, जो सामाजिक, यदि हम 3 भागों में इसका विभाजित करें इस मानसिकता को, समूची मानसिकता को, तो जो स्थिति बन जाती है, तो जो प्रथम नंबर में जो मध्यम क्रम की श्रेणी है, इसमें 60% लोग आज समायोजित हो जाते हैं। जो दूसरा क्रम है समझने का, अनुभव का, वो वहाँ पर 30% लोग आ जाते हैं। और जो तीसरा क्रम है जो अनुभवी व्यक्ति, जो देश और समाज के बारे में जानते हैं और प्रयास कर रहे हैं, ऐसे 10% लोगों की संख्या है। तो जो उनकी बात है, तो उनकी बात है 10 नंबर और 10% और जो 30% है वो शायद उनको शायद में समझ सकते हैं, लेकिन जो 60% लोग हैं उनको समझना वाला दिक्कत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जी, चुनौतीपूर्ण तो उनका हर सवाल रहता है, जो बात करते हैं वो चुनौती की बात करते हैं और कोई बात उनके अलावा कोई कर नहीं सकता है। यहाँ पर अपने बुंदेलखंड में कोई नहीं कर सकता है। तो हम यह मां साहब जी से यह सवाल पूछते हैं, यहाँ पर जो मैनेजमेंट किया है और आपने जो आयोजन रचा है, ये किस किस ने रचाया गया है और कौन कौन इसमें शामिल है? यह कार्यक्रम है जो ये सार्वजनिक कार्यक्रम है और ये तो सब छोटे सरकार की कृपा है। छोटे सरकार के सानिध्य में 27 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2026 तक यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन है। उसी तारतम्य में गौशाला के पीठाधीश्वर पंडित विपिन बिहारी जी के माध्यम से ग्राम मोहरा के सभी ग्रामवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम समस्त ग्रामवासी को सौभाग्यशाली हैं जो समस्त क्षेत्रवासियों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सभी ग्रामवासियों की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा है समस्त ग्रामवासियों की
मेहनत और उनकी लगन जो ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। हमारे गांव में सभी, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कई प्रकार की समितियां बनाई गई हैं और अच्छे अच्छे परिवारों के से वे लड़के हैं जो झाड़ू लाएं और उस सामाजिक कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम तो समस्त ग्रामवासियों की ओर से उन समस्त समितियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और समस्त क्षेत्रवासियों का इस आयोजन में हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनका आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बोलो श्री हरिशंकर भगवान की। तो आप लोगों ने सुना, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है और ऐसा ही चलना चाहिए हर गांव में और हर क्षेत्र में। अगर ये काम अगर होते रहेंगे तो ऐसे में अपना जो धर्म है उसकी धर्म ध्वजा लहराती रहे। कार्य करते हैं, हर प्रकार की मैनेजमेंट संभालते हैं। तो भैया हरो, आप क्या क्या कार्य करते हैं यहाँ पर और अपना परिचय देते जाएं। साफ सफाई करते हैं हम लोग। जी जी। अब आपका नाम? नारायण। और भैया आप क्या करते हो यहाँ पर? भैया हम मंच की साफ सफाई करत और सेवा भी करत हैं जी। और मतलब सब कछु करत हैं। जे कछु काम आ जाए हम लोग, ये नहीं है कि हम लोग सफाई बस करें, जो कार्य आगे आ जाए वो कार्य हम लोग कर देते हैं। जी जी जी। आप अपना नाम बता दीजिए। कोमल लोधी। जी। आप क्या करते हैं यहाँ पर और जो कार्य है वो आप कैसा संभाल रहे हैं? वो हम सब लड़के हैं, हम लोग 7-8 लड़के हैं। जी। सब लोग अच्छा मिलके काम करते हैं और जो हमको कार्य सौंपा गया है वो हम सोचते हैं अपनी पूरी वो श्रद्धा से करें। अभी तक के मामले में फर्स्ट नंबर चल रही हम लोग की टीम। जितनी हमारी समिति बनी है ना, वो फर्स्ट नंबर पे हम लोग की टीम चल रही है। और हम लोग, अपना समिति का नाम बताइए आप। हमारी समिति का नाम जय जय शिष्य समिति। जय जय शिष्य समिति। जी जी। तो भैया आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग सफाई करते हैं और वगैरह जो भी काम आ जाता है वो करते हैं। जी, मतलब अपना जितना भी योगदान है हाँ, आप दे रहे हो यहाँ जनता पर। की व्यवस्था निरंतर देखते हैं यहाँ बिल्कुल पर। काम कर रहे हैं, रात हो या दिन हो। कभी बिल्कुल अपन झुकेंगे नहीं, जो काम जो काम सामने आया उसी को निपटा दे। जी। 8 दिन हमको कुछ ना सोना है ना तो जागना है। यहाँ पर जो व्यवस्थित कर रहे हैं इस व्यवस्था को, तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के माँ साहब जी और यहाँ के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ हैं उनसे हमने क्वेश्चन किए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने जो किया है वो सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों का सहयोग के कारण हम यह कार्य कर पा रहे हैं और ये चल रहा है जो कार्य वो आगे भी ऐसा चलता रहेगा।